हेलो हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं अनुज फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथी सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। शुरुआत करेंगे आज का सेशन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, सभी लोग जल्दी से आ जाइए भाई। सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट। अरे नहीं है सभी बच्चे अभी तक क्लास के अंदर। चलिए। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। तो आज का आपका जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज का आपका टॉपिक यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बनते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें, बेसिक चीजें बता देता हूँ कि टेंस टॉपिक आपका पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी बात, इसकी जो वर्कशीट है वो आपकी अपलोड की जा चुकी है। अभी आज सुबह 9 बजे अपलोड करी है वर्कशीट। आप लोग जाकर के एक बार चेक कर लेना। वर्कशीट कैसे मिलती है आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये टेंस टॉपिक का फोल्डर बना हुआ है ना? जहां पर आप क्लिक करते हैं सारे लेक्चर आ जाते हैं, उसी के ऊपर एक फोल्डर बना होता है वर्कशीट का। यही वाला ऐसा करके उस पर क्लिक करेंगे तो अंदर आपको टेंस की वर्कशीट नजर आएगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे। बस इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, केवल क्वेश्चंस होंगे, आपको सॉल्व करने हैं। अब जिस दिन हम लोग एक टाइम डिसाइड करेंगे, आप लोग 1-2 दिन का समय ले लें। उसके बाद मैं आपको ये सॉल्व करवाऊंगा अपने हिसाब से, ठीक है? अब कोई बच्चा बात नहीं करेगा, टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। देखिए, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनाई देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा। कोई बच्चा बात नहीं करेगा यार, ठीक है? कोई बात नहीं करेगा यार। देखो यार, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्लीज चैट कम से कम किया करो। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। आप लोग ना क्या काम करते हो, टीचर क्लास में आता है और उसके आते ही उसको नहीं शुरू करने देते कि सर आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे, आज देखते हैं सर क्या पढ़ाएंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे। आप अपनी चीजों को लेकर के इतना कंफ्यूज हो कि टीचर के सामने आते ही तुरंत उड़ेल देते हो, सर ये बताओ, सर वो बताओ, सर ये। यार सब चीजें हो जाएंगी, थोड़ा सा पढ़ लो उसके बाद, ठीक है? अदरवाइज मैं चैट को आपका ऑफ कर दूंगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये है कि आप लोग मेरे कहने पर ही काम करो, मतलब चुप रहो और सुनो कि आज मैं क्या बता रहा हूँ, वरना चीजें ऊपर से जाएंगी और आपको मजा भी नहीं आएगा, ठीक है? चलिए। अब देखिए, सब लोग एकदम शांत होकर के सुनेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है? अब प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं फिर से लिख देता हूं। हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक? लेकिन इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ाने से पहले मैं आपके इस के ऊपर फोकस करूंगा, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, राइट? सब्जेक्ट क्या है, इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि भाई सब्जेक्ट जो है वो आखिर क्या चीज है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट और एग्रीमेंट आगे बढ़ेंगे, बट पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है। और सब्जेक्ट अगर आप लोगों ने जान लिया तो ग्रामर की बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही है। हर एक सेंटेंस में वो क्या नजर आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, राइट? अब मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी है, राइट? ये सभी लोग जानते हैं कौन है? सन है, सूरज है, राइट? सन है। और आपको ये भी पता है कि भाई ये क्या है? ये है सर अर्थ। क्या है बेटा? अर्थ। अब आप सभी को बात अच्छे से पता है कि जो जो अर्थ होती है, जो अर्थ होती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लगाती है।
देखो किस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक। आप सभी को ये पता है कि अर्थ सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। इस बात को मैं लिखने की कोशिश करता हूं, लिखता हूं इस बात को। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके। अब आप लोग जरा ध्यान दें कि यहां पर आपको नजर आ रहा है अर्थ। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपको सब्जेक्ट छोड़ो, सब्जेक्ट छोड़ो, क्या है ये बताओ कि काम कौन कर रहा है। सूरज अपनी जगह पर कांस्टेंट है, पृथ्वी घूम रही है। आप लोग मुझे बताओ कि इस प्रोसेस में कौन है ऐसा जो वर्क कर रहा है, बताओ, फटाफट बताइए। चलो बताओ, अर्थ, बहुत बढ़िया। रिवॉल्व्स का मतलब बेटा घूमना, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने मुझे खुद ही आंसर कर दिया कि सर देखो इस वाले में ना, ये जो अर्थ है वो क्या कर रही है प्यारे बच्चों, घूमने का काम कर रही है, नहीं कि काम कर रही है। कौन कर रहा है काम? अर्थ कर रही है। क्या कर रही है? एक्शन कर रही है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, पहचाना आप लोगों ने। दूसरा, दूसरा हमने बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लिए हैं, बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लिए हैं। और इन फ्लावर्स को हमने लिया है, और इन फ्लावर्स के बारे में मैं आपसे कहता हूं, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ठीक। मैंने आपसे क्या कहा? दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अब आप लोग मुझे ये चेक करके बताओ कि यहां पर मैंने किसके बारे में बताया आपको, मैंने किसके बारे में बताया बेटा, जल्दी बताओ। मैंने आपको किस चीज के बारे में बताया, जल्दी से बताओ, शाबाश। थोड़ा सा और बोल्ड करके लिख देते हैं। दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया, फ्लावर्स, शाबाश, गुड। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बताया कि सर यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सूरज, सन नजर आ रहा है। सन उग रहा है या आपका डाउन हो रहा है, कोई फर्क नहीं। सन, अब जैसे सन मान लो ये राइज हो रहा है ना, राइज कर दो या सेट कर दो, मान लो ये सन उग रहा है ना। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो बेटा, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो जो सन है ये एक्शन कर रहा है पूर्व में उगने का। तो आप लोगों ने कुछ चीजों को नोटिस किया होगा, आप लोगों ने कुछ चीजों को नोटिस किया होगा, वो मैं आपको बताता हूं। आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक सेकेंड। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने तीन एग्जाम्पल पढ़े। पहला पढ़ा एग्जाम्पल सब्जेक्ट के केस में, पहला हम लोगों ने एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में हेडिंग डाल देता हूं। पहला हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पहला पॉइंट। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा दीज फ्लावर्स आर
ब्यूटीफुल। ठीक। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा द सन राइजेस द ईस्ट। ये 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े विद पिक्चर। ठीक। अब हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि यहां पर 2 चीजें हुई हैं। पहली चीज अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पर 2 चीजें हुई हैं। पहली चीज अगर मैं आप लोगों से बोलूं, तो पहली चीज ये थी कि भाई अर्थ ने एक एक्शन करा है। किसने करा है? अर्थ ने। कौन सा एक्शन? घूमने का। किसने करा है? इसने करा है। एक्शन करने वाला कौन है? अर्थ है। एक्शन करने वाला कौन है जी? अर्थ है। दूसरा, यहां कोई एक्शन नहीं हुआ। फ्लावर्स के बारे में जस्ट बताया गया कि फ्लावर्स ब्यूटीफुल है, एक्शन नहीं करा। मगर फ्लावर्स के बारे में बात हुई। फ्लावर्स के बारे में बात हुई। और तीसरे वाले में अगर आप जाओगे, राइजिस एक एक्शन करा है, सन ने करा है, तो एक्शन करने वाला, एक्शन करने वाला, यानी कि बच्चा कुल मिलाकर मोटा मोटा 2 बात हमारे सामने निकल करके आई कि अगर हम इन 3 सेंटेंसेस के बारे में बात करें, तो या तो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, या सेंटेंस में जो सब्जेक्ट गिवन है, जो दिया गया है, उसके बारे में बात हो रही है। क्या बच्चों यहां तक आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आया? बताओ। अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया, ये पकड़ में आया कि या तो सब्जेक्ट कर रहा है या उसके बारे में बात हो रही है। हाँ या ना? बताओ। बोलो बच्चों। आ गया? बहुत बढ़िया, गुड यार, गुड। गुड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, अति उत्तम। तो आपने 2 चीजों को यहां पर समझा कि जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट है जो हमारा, उसके बारे में हम लोग 2 बातें बोल सकते हैं। पहली बात, या तो उसने एक्शन करा है, हु डज एन एक्शन, पॉइंट नंबर 1। ठीक। और अगर दूसरी बात बताऊं, whom और which we talk about, जिसके बारे में लोग बात करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द पर्सन और अ थिंग हु डज एन एक्शन, जो एक्शन करता है, और whom और which we talk about, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या आपको आज अच्छे से समझ में आ गया ये सब्जेक्ट क्या होता है? आपसे कोई पूछे ये सब्जेक्ट क्या होता है, तो अक्सर हम लोग ये बोल देते हैं कि भैया जो काम करता है, जो एक्शन करता है, वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन आज से आप पूरी बात बताएंगे। सब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग हु डज एन एक्शन, और whom और which we talk about, या तो हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, या जो एक्शन को करता है वो सब्जेक्ट होता है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? अजीत, मैं ना, जैसे मैं ना क्लास के अंदर ना कुछ बच्चों के नाम लिखा करूंगा जो ओवर स्मार्ट है उनके। ये मेरे पास डायरी है। ठीक है। 1-2 बार उनको वार्न करूंगा कि आप, अगर मैंने आपका नाम लिया है, जैसे मैंने कह दिया अजीत, मैं नहीं बताऊंगा आपने क्या कहा क्या नहीं कहा, मगर आपने जो भी कहा क्लास के अंदर वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अजीत का पहला नाम लिख गया, इस तरीके से डायरी बना दी है। अगर ये नाम आज एक क्रॉस मार देता हूँ, एक बार रिपीट हो चुका है, अगली बार आपने यही कुछ हरकतें करनी क्लास के अंदर, आप ब्लॉक हो जाओगे। पक्का। पक्का ब्लॉक हो जाओगे। यूपीएससी, आपको मेरी सलाह है अजीत, आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करें, क्योंकि ये सब आपने पढ़ रखा है। ठीक है। ये आपने सब पढ़ रखा है, आप आईएएस की तैयारी करें। इस तरीके की फालतू चीजें करने वाले बच्चों की लिस्ट तैयार करूंगा, और अपनी टीम से डिस्कस करूंगा, ऊपर डिस्कस करूंगा, मगर ये बच्चे मुझे क्लास के अंदर नहीं चाहिए। ये ओवर स्मार्ट है भैया, इनको पढ़ाने का मेरा लेवल नहीं है, इनको क्लास से बाहर करो।
ठीक है, तो ऐसे करके लिस्ट तैयार करो, जैसे ही दूसरा क्लॉज आपके नाम पे लगा आप क्लास के अंदर चैट नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि क्लास के अंदर बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हर बच्चे को पढ़ाना है जिसको नहीं आता। ध्यान रखिएगा, मेरे पढ़ाने का तरीका बेसिक से है, बेसिक से लेकर चलूंगा। अगर आपने ये सब चीजें ध्यान रखी हैं, आप क्लास छोड़िए, अब बाद में क्लास देखिए, ठीक है। 1.5 की स्पीड से स्किप मारिए, जो चीज आपको आती है वो छोड़िए, और जो नहीं आती है आप देख लीजिए, ठीक है। हाँ, इतना पक्का कहता हूँ कि क्लास से बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, आपके लेवल के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। ध्यान रखना जीत, ये आपकी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, नेक्स्ट में क्लास से ब्लॉक। चलो भाई। और हकीकत बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मैं जो कहूंगा फिर वो कर देता हूँ। अब बेटा देखो, हम आते हैं हमारी डेफिनेशन के ऊपर। मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई वही चीज यहाँ पर लिखी है एज इट इज, सिर्फ आपको पढ़ना है और नोट करना है और क्लियर बोलना है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और अ थिंग डूइंग एन एक्शन और हुमर विच वी टॉक अबाउट। यही चीज हम लोगों ने डिस्कस की। आपके सामने 4 एग्जाम्पल है, आप लोग खुद देखकर बताइए कि क्या आप लोग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। हालांकि बहुत बेसिक चीज है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग चीजें कर सकते हैं। और यहां से मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूं जो आपको सीख करके मजा आएगा। अजीत ने क्या किया बेटा, अजीत ने ये कहा था कि सर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ अलग पढ़ाओ, है ना। मतलब कि नर्सरी क्लास में एडमिशन हो चुका है, ये कर रहे हो कई बार, कई साल से तैयारी, नहीं हो पा रहा सिलेक्शन का। तो ये नर्सरी में आया एडमिशन लेने, मैडम से कह रहे हैं मैडम एबीसीडी मत पढ़ाओ, हमें तो डायरेक्ट वर्ड बनाने सिखाओ। अब जो क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हैं एबीसीडी सीखने के लिए, उनको क्या करूं मैं, उनको भेज दूं क्लास में, बाहर कर दूं क्या? तो बेटा तुम्हें एबीसीडी भी सिखाऊंगा, फिर वर्ड बनाने भी सिखाऊंगा। शांति से पढ़ो, डिस्टर्ब मत करो फालतू का क्लास के अंदर, ठीक है। ऐसे ओवर स्मार्ट बच्चों से मुझे थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत बढ़िया। देखो आपके आंसर है यहाँ पर बहुत अच्छे। जैसे कि सर आपने कहा बेटा कि रोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, सोनाली हमारा सब्जेक्ट है, श्री हमारा सब्जेक्ट है, और ही ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारे क्या हो गए, ये सब्जेक्ट हो गए। अच्छा बच्चों, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, राइट। कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, आइए, हाउ टू आइडेंटिफाई। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। हालांकि आपको जब डेफिनेशन आ गई तो आपको एक पक्का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन ट्रिक को भी थोड़ा सा देख लेंगे, कहीं पर काम आ जाएगी आपका, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, बस कुछ क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग, चलो।
कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप लोग एक बार फटाफट से जो है वो इनको आइडेंटिफाई करके ये बताइए कि आपको सब्जेक्ट यहाँ क्या नजर आ रहा है। चलिए, अब सुनिएगा। अब देखिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से खूबसूरती से पहचाना कि सब्जेक्ट क्या है। लेकिन अब मैं आपके थोड़ा सा और ट्विस्ट डालता हूँ, ट्विस्ट ये डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा तंग किया गया करा होगा इस वाले क्वेश्चन ने, द ब्यूटीफुल वाइट वर्ड्स, इसने रोहन एंड वीना ने थोड़ा सा तंग किया होगा, ओपन द डोर ने, और स्टूडेंट्स वाला आप लोगों ने आसानी से बता दिया होगा, सर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अब एक स्टेप पीछे चलते हैं, एक स्टेप पीछे चलते हैं, और आज आपको ये भी पता चलेगा कि भाई सब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चे शायद मेरे से पहले पढ़े हैं उनको भी खुद पता चल गया होगा कि इस बैच के लिए आपको बिल्कुल नया लेटेस्ट मैं कंटेंट दे रहा हूँ, मतलब चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर चीज़ नहीं है, चीज़ों में ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको खुद नजर आ रहा होगा, इसलिए मैं उनसे कह रहा हूँ कि भैया नोट्स बनाते चलो इस बार। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, ये बैच मुझे ऐसा बनाकर भेजना है कि जब आप इंग्लिश का एग्जाम दें पेपर में, तो आपको मैं जरूर याद आऊँ कि यार वास्तव में भाई ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी थी। पर जल्दबाजी कुछ नहीं करनी और ना परेशान करना है, आराम से पढ़ना है। बैच अच्छे से पढ़ाऊंगा बहुत शानदार तरीके से। अब देखो, टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे मैं बात करता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पहला टाइप करूं, इसमें हम लोग अलग अलग टाइप देखेंगे। जैसे चार प्रकार के हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। आपको कहोगे, सर चार प्रकार का सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? ये मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, चार प्रकार के सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, फोर टाइप के। जैसे अगर पहला टाइप मैं आपसे कहूं, यानी कि आपका जो पहला टाइप है वो है आपका सिंपल सब्जेक्ट। कौन सा बेटा? सिंपल सब्जेक्ट। कौन सा टाइप है आपका? ये सिंपल सब्जेक्ट है। सिंपल सब्जेक्ट से हमारा क्या मतलब है? जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब आप यहां पर देखोगे कि जो सब्जेक्ट है हमारा, अच्छा मैं आपसे कहूँ सब्जेक्ट क्या है, जरा बताना मुझे इसमें, बताओ सब्जेक्ट क्या है आपका? बोलो। बर्ड्स है। एग्जैक्टली exactly. आपने कहा कि सर बर्ड्स जो है ना वो क्या है बेटा हमारा? एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल, सिंपल सब्जेक्ट से हमारा क्या मतलब होता है? जहां पर हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट गिवन हो, राइट। अभी क्या होता है, एक एग्जाम दूसरा आपको मैं टाइप बताता हूँ, कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या बताता हूँ बेटा? कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड मतलब जिसमें एक से ज्यादा आपको सब्जेक्ट नजर आ रहे हो, है वो एक ही मगर एक से ज्यादा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आप में से दो बच्चों का नाम ले लेते हैं, किसी भी दो बच्चों का नाम ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया आर्यन और सोनू। आर
प्लेइंग क्रिकेट। आर्यन और सोनू क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एंड से हमने दो सब्जेक्ट को जोड़ा है, आर्यन को और सोनू को। तो जहां पर आपको एक से ज्यादा नाम नजर आए वो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। लेकिन क्योंकि एक्शन करने वाले तो दोनों है, अगर मैं आपसे पूछूं एक्शन कौन कर रहा है तो आप लोग खुद बोलोगे कि सर यहाँ पर आर्यन और सोनू दोनों ही खेल रहे हैं तो दोनों ही एक्शन कर रहे हैं। तो जब दोनों कर रहे हैं तो दोनों सब्जेक्ट हो गए नहीं आपके, हो गए? बताइए, बोलिए बेटा। आर्यन और सोनू क्या हो गए आपके? सब्जेक्ट हो गए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, द ब्यूटीफुल व्हाइट वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तीसरा आता है आपका, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो हम लोग डैश कर देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। और ये आपका सी, सी मतलब कंप्लीट, कंप्लीट सब्जेक्ट। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। द ब्यूटीफुल व्हाइट बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो मैंने आपको भी समझाया था। देखिए अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, बताना जरा क्या है सब्जेक्ट इसमें, बताइए। यस, एग्जैक्टली, आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से आंसर किया कि सर देखो अगर आप सब्जेक्ट ढूंढ रहे हो तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जो है कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर बर्ड सब्जेक्ट है, कुछ बच्चे बच्चे बता रहे हैं कि सर द ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स आपका सब्जेक्ट है। तो जिन्होंने ये वाली बात बताई है द ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स ये आपका सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर ये बोल दो कि सर बर्ड सब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलत बता दिया। एक्चुअल में क्वेश्चन पूछने वाले की तो थोड़ी सी गलती थी। अगर क्वेश्चन वाला आपसे ये कहता कि बेटा मुझे बताओ कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है, तो इसका मतलब ये होता कि क्वेश्चन पूछने वाले को ये पता है कि सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है और कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है। उसको पता है कि अगर जैसे ये बर्ड्स है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एडजेक्टिव जोड़ा हुआ है, वाइट भी आपका एक तरीके से एडजेक्टिव ही है ना। आपका क्योंकि बर्ड्स के बारे में बता रहा है कि भाई कैसा है, सफेद पक्षी है, तो ये भी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव डिटर्मिनर ये ऐड होकर के आर्टिकल ऐड हो भाई बेसिकली डिटर्मिनर ही हो गया आपके वो। तो ये ऐड होकर के सब्जेक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तब आपका बनता है कंप्लीट सब्जेक्ट। तो कंप्लीट सब्जेक्ट से हमारा मतलब है कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा गया है वो सारा का सारा सब्जेक्ट है, राइट। जैसे ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स। तीसरी चीजें हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, हिडन सब्जेक्ट, हिडन सब्जेक्ट। अब हिडन में क्या होता है, जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम आपसे कहा कि भाई स्टैंड अप। अब आप लोग मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, स्टैंड अप में, स्टैंड अप में सब्जेक्ट क्या है, बोलो बेटा। कंडीशनल बेटा, जब मैं कराऊंगा तब आपको इवेंट नजर आ जाएगा, तब आप मैं करा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यू, शाबाश, स्टैंड अप। एक्चुअल में मैंने कहा क्या है, मैंने कहा है यू स्टैंड अप। मैंने एक्चुअल में क्या कहा, यू। तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग यू को हिडन रखते हैं, इसलिए इसको हिडन सब्जेक्ट बोला जाता है। शानदार बेटा। अब आपके सामने ये बच्चों का खेल है। स्टूडेंट्स क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो सब्जेक्ट हो गया आपका यू। यहाँ पर आपका रोहन और वीना सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर आपका द ब्यूटीफुल वाइट वर्ड सब्जेक्ट हो गया। बोलो मजा आ गया सब्जेक्ट पहचानने में, जल्दी बताइए। बोलो मजा आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे। अब मैं आपको इसके बाद एक ट्रिक और बताऊंगा, मतलब
बिल्कुल अच्छा, और तरीके से। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ना मैंने आपके सामने एक एक प्रैक्टिस और है। एक्चुअल में आपने एक ट्रिक देखी होगी। अभी प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगा कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि आप सब्जेक्ट से दो क्वेश्चन पूछ लें, एक व्हाट और एक हु, और आपको दोनों में से किसी का भी आंसर मिल रहा है, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट से दो बात पूछो। कौन सी दो बात? एक तो ये वाली और एक आपकी ये वाली। ठीक है, व्हाट और हु। कैसे? एक्चुअली में सब्जेक्ट से नहीं पूछना आपको, आपको वर्ब से पूछना है। सही तरीका तो ये है। किससे पूछना है? वर्ब से पूछना है। कैसे? भाई ये आपकी वर्ब है, ठीक। मैंने इससे कहा, इस क्वेश्चन से इसको छुपा दिया। व्हाट और हु दो चीजें हैं। व्हाट मूव्स अराउंड द सन, तो आंसर क्या आ रहा है? अर्थ। तो व्हाट से आंसर आ गया ना मेरा आंसर, तो अर्थ क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। ओके। फिर जैसे चौथे पर आता हूँ, हु को बताने के लिए। ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, किसी हिल की टॉप पर, चोटी पर एक हर्मिट रहता है। हर्मिट मतलब कि जो सन्यासी टाइप होते हैं ना, उसको बोलते हैं। आप पूछें इस क्वेश्चन से, व्हाट लिव, क्योंकि वर्ब है आपकी लिव, व्हाट लिव ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, तो वर्ड से तो आंसर आएगा नहीं, कोई चीज तो है नहीं वो। हाँ, हु से आ जाएगा, हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। तो हु लिव से क्या आंसर आएगा? अ हर्मिट। अ हर्मिट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राइट। तो उसी तरीके से व्हाट सेट्स, क्योंकि सन के लिए तो व्हाट का यूज करोगे, तो व्हाट के लिए सन हो गया। फ्लावर्स भी व्हाट से आ जाएगा। द अर्ली बर्ड, द अर्ली बर्ड, द अर्ली बर्ड हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राइट। अब यहाँ पर एक छोटा सा और बेसिक सा सवाल है, तो प्रेडिकेट क्या है? देखो, रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट के बारे में जो बचा हुआ पार्ट है, जो शेष इंफॉर्मेशन दी गई है, बची इंफॉर्मेशन, वो प्रेडिकेट होती है। यानी कि जिसमें आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। मूव्स, जितना मैं स्क्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका प्रेडिकेट है। ये प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। ठीक है, चलो। बताइए, अब बात बताइए। अब मेरा यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जैसे आप लोग बातें करते हो ना बीच बीच में, क्लास शुरू होते ही, अब बताओ। चलो भाई, अब बताओ बेटा, मजा आया सभी लोगों को आज सब्जेक्ट पहचानने में? मजा आ गया? एक बार जरूर बताओ। फूफा जी की क्लास क्यों नहीं चल रही है भाई? पता नहीं, इस बारे में पूछ के बताना पड़ेगा। ऐसा है ना, जीएस में पहले एक सर की क्लास खत्म होगी, फिर दूसरे की चालू होगी। ऐसा ही होगा उसमें कुछ। ठीक है, ठीक है। अब जैसे बच्चे स्टार्टिंग में क्लास चलते ही अपनी बातों को पूछना चालू करते हैं, तो आपके पास 2 मिनट, 2-3 मिनट है। 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को पूछकर खत्म करें। ठीक है, 2 मिनट के अंदर। मजा आ गया, ठीक है। देखो, बर्थडे अब मैं विश नहीं करूंगा, मना करा करूंगा, क्योंकि ऐसा है, बच्चे खामों खा बोल देते हैं कि आज मेरा बर्थडे है। ठीक है, तो बर्थडे बर्थडे विश नहीं करूंगा भाई। मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, सबको रोज शुभकामनाएं। ठीक है, क्योंकि फिर इसी में टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। आशीर्वाद मेरा तुम सब लोगों के लिए। अब बताओ। जी 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 जी, एक सवाल, हाँ, एक सवाल बहुत टेलीग्राम पे कल आया, बहुत ज्यादा आया। उसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ। टेलीग्राम पर एक सवाल बहुत ज्यादा कल पूछा गया था कि जी वो कैब कब से होगी, कब से होगी। एक बात मुझे बताओ, तुम्हारे अंदर ये चीज है कि नहीं है? है?
इंग्लिश में बोले तो पेशेंस है कि नहीं है? आपको ये बताओ कि टीचर तुम्हें छोड़ करके पिकनिक पे चला गया, मैं गोवा चला गया है, वहां जाके डांस कर रहा हूँ गोवा वाले बीच पे, बताओ, नाच रहा हूँ है, रील्स बनाकर भेज रहा हूँ मैं, ये बताओ। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा टीचर, मतलब टीचर छोड़ो भाई, बड़ा भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रोज बेतोड़ मेहनत कर रहा है, अच्छे से आपको पढ़ा रहा है, तो तुम काहे परेशान हो रहे हो वो कैब के लिए, है कि मतलब सर वो कैब कब होगी, और भैया कल टेलीग्राम पे 7 से 8 मैसेजेस। मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा तरीका बताया था, देखो भाई, आप मेरी जगह पर आ जाओ, आप एक टीचर बन के देखो, आप एक बार में एक चीज पढ़ा सकते हो, आप या तो ग्रामर पढ़ा सकते हो सेम डे पर, आप सेम डे पर वोकैब पढ़ा सकते हो, आप सेम डे पर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा सकते हो। तीनों चीजें एक बार में नहीं हो सकती, मैं 3 सेक्शन बना दूं, आधा आज सब्जेक्ट एग्रीमेंट, फिर वोकैब, फिर कॉम्प्रिहेंशन। आपको पहले एक स्ट्रॉन्गनेस दी जाती है ग्रामर के थ्रू, जब आपके ग्रामर के कुछ चैप्टर्स हो जाते हैं तब आपको वोकैब कराई जाती है। और दूसरी बात ये, मैंने आपको एक बात बता रखी है कि बेटा, आपको वोकैब के लिए जो बच्चा मेरी बात मानेगा ना, वो कल से कोई मैसेज नहीं करेगा वोकैब के लिए। मैंने आपसे क्या कहा कि इस बैच में मैं जितना हो सकता है डेप्थ में पढ़ाऊंगा, पहले आप जो है अच्छे से ग्रामर कंप्लीट करिए, कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करिए, देन वोकैब के ऊपर बात करेंगे। और बीच बीच में मुझे जरूरी लगेगा तो वोकैब का मैं एक एक सेशन लगवा दिया करूँ, हर हफ्ते एक सेशन वोकैब का फिक्स कर देंगे आपके लिए, ठीक है? तो हम लोग ऐसा काम कर ही देते हैं। फ्राइडे, अगले इस फ्राइडे से नहीं, क्योंकि इसका शेड्यूल जा चुका है, अगले फ्राइडे से, अगले आपका जो फ्राइडे आया करेगा, मैं फ्राइडे वाले दिन वोकैब का आपका एक लेक्चर इस बैच में फिक्स कर देता हूँ, ठीक? अब उससे भी बढ़िया क्या सॉल्यूशन है, जो बच्चे बात मानते हैं मेरी, जरा सुनने की ध्यान से। जब हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा तब तक आपके यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन चालू हो जाएंगे। अभी आपका नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी, फरवरी से आपके प्रैक्टिस सेट चालू होंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो कैप के एमसीक्यूज करेंगे, पैसेजेस करेंगे, पीक्यूआरएस करेंगे, और जो आपने सारा ग्रामर पढ़ा है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सब चीजें। तो वो चीजें के लिए भी तो हमें चीजों को रखना है ना? मान लो वो कैप करा दो, फिर ग्रामर कॉन्सेप्ट तो यूट्यूब पे नहीं बांट सकता मैं, जिसके लिए आपने पे किया है वो चीज तो आपको ही मिलनी चाहिए बेटा। हाँ, अगर आपको ये है कि भी तड़प है कि जी हमें तो वो कैप पढ़नी है और अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, तो आप यूट्यूब पे सर्च करना बेटा, वो कैप बाय अनुज सर, वो कैप मंथन बाय अनुज सर, ठीक? वो कैप मंथन बाय अनुज सर, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 250। अभी आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ, कल दिखाऊंगा आपको, अभी टाइम चला जाएगा फालतू में ज्यादा। 250 क्लासेस की एक प्लेलिस्ट नजर आएगी आपको, आप ना टाइप ही कर देना वो कैप मंथन प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट ही आ जाएगी आप पे। उनको एक एक करके आज एक क्लास करो, फिर एक करो, फिर एक करो, फिर नियम से देखना चालू कर दो। 250 क्लासेस हैं, समझ जाइए आप खाली नहीं रह सकते। और कितनी अच्छी बात है कि आपको ग्रामर का 1 घंटा मिल रहा है, आधा घंटे की आप यहाँ से वो कैप पढ़ लो। अब मान लो अगर मैं वो कैप पढ़ाने लगा तो ये एक चीज खत्म हो जाएगी आपकी। जब आपके पास ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहां से कवर करो, जब हमारे पास 20 में सेशन आएगा हम वो कवर कर लेंगे। प्रॉमिस करिए कि कल से कोई भी टेलीग्राम पर वो कैप नहीं चिल्ला है। मैंने वो कैप की स्ट्रेटेजी बता दी आपको बेटा, देखो तुम्हारे अच्छे नंबर दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको भटकाऊंगा नहीं। अगर मुझे वो कैप की मैराथन लेनी होगी तो मैं मैराथन भी ले लूंगा, लेकिन आपके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि आपके स्कोर लाने हैं। इस बार भी टॉपर देखिए बनेगा हमारा बच्चा है, हमारा ज्ञानेंद्र तिवारी। उम्मीद है देखो भाई उसके अच्छे आगे जाकर वो क्वालिफाई करे, बहुत अच्छा स्कोर है उसका वाई ग्रुप में, अंडर टॉप 10 रैंक आएगा वो अगर उसका क्वालिफाई होता है सब कुछ। तो आप लोग थोड़ा सा समझे इस चीज को, ठीक है बेटा? हाँ जी, और कोई बात? सर आपका स्केच बनाया है, भैया आप जरूर भेजना, स्केच बनाया जरूर भेजना, ठीक है बेटा? चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो डाउट थे आपके वो हमने ले लिए हैं, ठीक है ना? जो बेसिक मेन डाउट थे आपके वो ये थे। नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, एनडीए वाले बच्चों को बोलता हूँ मैं, कर सकते हो तो अच्छी बात है। हाँ, युगांक अगर आपने स्केच बनाया तो भाई भेज देना, ठीक है ना? अच्छा अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग अपना टॉपिक चालू करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है? क्या चालू करेंगे आज हम लोग नया टॉपिक अपना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब बच्चों बताओ, इसको आज शुरू करूं या फिर कल से शुरू करूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को? मतलब चालू तो आपका हो ही चुका है,
पर आज आपका सब्जेक्ट डिस्कस हो गया पूरा। अब कल से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने चालू करेंगे, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट के। बताओ अभी से चालू कर दूं या फिर कल से? वर्कशीट में कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर सॉल्व करो, 2-3 बार करोगे, जितने हो जाए उतने करो। सॉल्व तो मैं कराऊंगा ना सारे, फिर जितने हो सकते हैं उतने करो। जितने हो सकते हैं आप करिए बेटा। कल, चलो फिर कल से ही कर देते हैं। सब बच्चे बोल रहे हैं कल से, तो ठीक है फिर कल से शुरू करते हैं इसको ना, ठीक है बेटा? कल से शुरू करते हैं इसको, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है। अब हम लोग क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एंड करेंगे। कोई आज से रिलेटेड कोई डाउट हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना एंड। हाँ बेटा, वरना सब लोग जाओ, छोड़ दो क्लास को फटाफट। देखो मैं नहीं चाहता आपका समय बर्बाद हो, जिसका कोई डाउट नहीं तुरंत छोड़ दो क्लास को। मेजोरिटी विंस बेटा, अभी वाले केवल 2-3 बच्चे ही हैं। वर्कशीट बेटा आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हम्म, एक बच्चा कह रहा है कि सर हिडन सब्जेक्ट जो है आपका, उसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं? हिडन सब्जेक्ट से हमारा मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ओपन द डोर, मैंने आपसे कहा ओपन द डोर। अगर आप ध्यान से देखो ओपन द डोर में मैंने किससे कहा? आपसे तो कहा ओपन द डोर, तो यहाँ पर यू हमारा हिडन रहता है। यू हमेशा इंपेरेटिव में यू ही आपका सब्जेक्ट बनेगा। ठीक, कंप्लीट सब्जेक्ट बता दो। कंप्लीट, कंप्लीट से हमारा मतलब क्या है? देखो कंप्लीट से हमारा मतलब क्या है? कंप्लीट सब्जेक्ट से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट क्या है तो आप तुरंत बता दो कि सर देखो ये हमारा बर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक, लेकिन कंप्लीट से हमारा मतलब है कि उसके बारे में जो जो चीजें कही गई हैं, वो बहुत सुंदर है, सफेद है, छोटा है, बड़ा है ना, वो हमारा मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी आपको बताया गया है, जो जानकारी दी गई, वो मिलाकर आपको सब्जेक्ट बताना है। रवि सिंह, आप वो क्या बंधन के नोट्स बनाओ और जो ऐप पर कराऊंगा उसके ही बना लेना। हाँ हाँ सही करो अर्पित चौहान, ऐसा कर लो बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। सर सन कैसे उगा सकते हैं? बेटा राइज लिखा है मैंने, रेज नहीं लिखा। उगता है, उगाते थोड़ना हम यार भाई सन को है। सन को कैसे उगा दोगे भाई? हाँ सही है। ठीक है फिर, ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा, ओके। पृथ्वी ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू सो मच, फिर कल मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।